बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपॉइंटमेंट अंडर रूल 17A सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग क्लैरिफिकेशंस। रूल 17A के तहत तकर्री सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशन विंग की इस ज़िमन में वजाहत। रूल 17A क्या है कि जब भी किसी सरकारी मुलाजम की दौरान सर्विस डेथ हो जाती है, विडो और विडवर बच्चों को मुलाजमत का हक दिया जाता है, उनकी तकर्री की जाती है और कमीशन के केसेस में उनको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाते हैं। इसके अलावा मेडिकल कैटेगरीज की बुनियाद पर कैटेगरी ए की बुनियाद पर रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन को जिनकी इनवैलिड रिटायरमेंट हो जाती है तो उनके बच्चे भी सरकारी मुलाजमत के हकदार होते हैं। इस ज़िमन में कुछ क्यूरीज रेज आउट हुई हैं। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग ने इसकी वजाहत की है। आज हम इसे रिव्यू करेंगे। नोटिफिकेशन नंबर SOR-3 SNGAD 2-21/2016 गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रेगुलेशंस विंग तारीख लाहौर 3 मार्च 2021। मौजू रूल 17A के तहत कर्री पंजाब सिविल सर्वेंट के कर्री और सर्विस की शराइत रूल्स 1974। ऊपर बयान करदा मौजू पर अपने लेटर नंबर DAO KSR बाई Edmund-760 मोरका 25 जनवरी 2021 का हवाला दें। पॉइंट नंबर 2, इस मामले की रेगुलेशंस विंग SNGAD में जांच की गई है और पॉइंट वार जवाब तशरीही शक्ल में दर्ज झैल है। क्यूरी नंबर 1, रेगुलेशंस विंग के पैरा नंबर 2 SNGAD के 1 फरवरी 2019 के लेटर में कहा गया है कि मेडिकल ग्राउंड कैटेगरी A और B पर रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन पंजाब सिविल सर्वेंट सर्विस की कर्री और शराइत रूल्स 1974 के रूल 17A के तहत मुलाजमत का फायदा हासिल करने के हकदार हैं। मेडिकल ग्राउंड्स कैटेगरी A, B और C क्या होती है, इस ज़िमन में तफसीली वीडियो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिसकी मदद से आप मेडिकल ग्राउंड्स की कैटेगरी A, B और C के बारे में बखूबी जान सकेंगे। जबकि 24 नवंबर 2020 को डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग को रेगुलेशंस विंग SNGAD की वजाहत के जरिए ये व्यू दिया गया है कि कैटेगरी B में मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर्ड होने वाले नामौजू नाकाबिल सरकारी मुलाजिम के बच्चे या बीवी को मुलाजमत का फायदा नहीं दिया जा सकता। कैटेगरी B में सरकारी मुलाजमत से वो सरकारी मुलाजम जो इनवैलिड हो गए हैं, जो अब मजीद सर्विस करने के काबिल नहीं रहे, मुस्तकिल नाअहली की किस्म में नहीं आती है। लिहाजा रूल 17A का फायदा सरकारी मुलाजम के कानूनी वुसात तक नहीं बढ़ाया जा सकता जिन्हें कैटेगरी B में इनवैलिड किया गया है, यानी कि वो सरकारी मुलाजिम जो कैटेगरी B में मेडिकल ग्राउंड्स पर रिटायर्ड हुए हैं, क्योंकि उनकी जो माजूरी है नाअहली है वो परमानेंट नहीं है, मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं है। लिहाजा कैटेगरी B में रिटायर्ड होने वाले सरकारी मुलाजमीन की फैमिली को रूल 17A का बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। क्वेरी नंबर 2, एक खातून टीचर का इंतकाल 12/1982 को हुआ था और मुतलका महकमा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 9 अक्टूबर 2020 को मुतवफ़ी टीचर की शादीशुदा बेटी के हवाले से तकर्री के अहकामात जारी किए थे। 18 साल गुजर जाने के बाद, जिनकी उम्र इस वक्त 40 साल है और वो 1 बरस की थी जब उसकी मां का इंतकाल हो गया था। क्लैरिफिकेशन, मुलाजमत का फायदा हासिल करने के लिए पंजाब सिविल सर्वेंट सर्विस की तकर्री और शराइत रूल्स 1974 के रूल 17A के तहत वर्क की कोई हद मुकर्रर नहीं की गई है। मजीद बरा पंजाब सिविल सर्वेंट्स की तकर्री उम्र की हद में नरमी, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन रूल 1976 के रूल 38 और 39 के मुताबिक रूल 17A के तहत तकर्री की सूरत में 15 साल की उम्र में रियायत की इजाजत है, यानी कि रूल 17A के तहत मुलाजमत का बेनिफिट हासिल करने के लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है और रूल 17A के तहत अपॉइंटमेंट की सूरत में 15 इयर्स की एज रिलैक्सेशन होती है। क्वेरी नंबर 3, एक और केस में एक खातून ओहदेदार 4 साल की रेगुलर सर्विस करने के बाद सर्विस में इंतकाल कर गई और महकमा ने मुतवफ़ी फीमेल के खावंद को तकर्री के अहकामात जारी किए।
सवाल ये पैदा होता है कि नौकरी का फायदा मुतवफ़ी की हस्बैंड को दिया जाएगा या नहीं। क्लैरिफिकेशन, रूल 17A के तहत मुतवफ़ी फीमेल के हस्बैंड को करी के लिए कोई भी प्रोविजन मुयस्सर नहीं है, यानी कि इस ज़मन में रूल्स एंड रेगुलेशंस की कोई भी प्रोविजन, कोई भी सेक्शन अवेलेबल नहीं है। पॉइंट नंबर 3, इसके मुताबिक मजीद ज़रूरी कार्रवाई की जा सकती है।